Thank you, Alexa. Got it. Recording is in progress. Good morning, everyone. A very good afternoon and good evening. So finally, all the formalities are done. Let's get back to studies. What we were discussing is अभी भी हम लोग current electricity में ही है और there was slight misconfusion. The previous video was video 11, but by mistake I added 10 over there. But the previous episode was 11. Previous episode was 11 and this is your episode 12, and by far this is I hope remember this is the 14th video. This is the 14th video. I'll try to make this video short. 20 minutes के अंदर खत्म कर देंगे हम. It's what. अब देखो इस चैप्टर में बच इस एक्सरसाइज में जो मेनली बचा है, you have to focus on numericals. So this is your numericals part 2. बहुत सारा पार्ट आएगा, बहुत न्यूमेरिकल्स पे बहुत सारा पार्ट आएगा. सो आई वांट यू ऑल टू डू द न्यूमेरिकल्स वेरी 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 प्रिसाइजली. विल टेक 5 to 6 न्यूमेरिकल्स इन ईच एपिसोड, बट वी विल डू देम प्रिसाइजली. एकदम बेसिक लेवल से उठा उठा कर एकदम हाई लेवल तक ले जाएंगे. बट यू विल हैव टू गो विथ मी. डोंट ट्राई टू मूव वेरी फास्ट, जस्ट ट्राई टू बी विथ मी. फाइन, चलो लेट्स स्टार्ट. ओके, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एकदम लल्लन टॉप लॉलीपॉप. Very easy, very very easy. What they have said over here, you can easily see it in this situation very precisely that we have two resistors. अगर रेजिस्टर्स का नाम नहीं दिया खुद से नाम दे दो. इसको R1 बोल दो, इसको R2 बोल दो. We have two resistors of resistance 2 ohm and 2 ohm. अब एक बात बताओ, आपको देख के क्या लग रहा है, ये सीरीज में है कि पैरेलल में है? सीरीज में है कि पैरेलल में है? सीरीज में है कि पैरेलल में है? हाउ इज इट? देख के लग रहा है दोनों पैरेलल में है. व्हाई? बिकॉज अगर इस टर्मिनल से कुछ करंट फ्लो करता है, यहां से अगर करंट आई आया तो इस पॉइंट पे करंट आई खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा. यहां से कुछ करंट जाएगा I1, यहां से कुछ और करंट जाएगा I2, और दोनों से दो अलग ब्रांच है. तो हमको सर सोल्यूशन क्या करोगे? आपका सोल्यूशन here R1 is parallel to R2. If they are parallel, therefore the equivalent resistance the equivalent resistance क्या होता है? सिंपली अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो रटवाए थे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2. ये हो गया 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2. 2 प्लस 2 हो गया 4. तो 2 इंटू 2 बाई 4 कैंसिल कर दो, आंसर 1 ओम. आंसर कितना? आंसर 1 ओम. मतलब कि जो रोल ये दोनों रेजिस्टेंस मिलके प्ले कर रहा है, अगर हम एक सिंगल रेजिस्टर लें x और y के बीच में, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है इसका वैल्यू होगा 1 ओम. खत्म. इजी. इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता था. फाइन फाइन, चलो. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अगर आप दिमाग चलाकर शांति से देख रहे हो उसको, तो दिस ऑल कुछ नाम नहीं है, फिगर बना लो. ये फिगर सोल्यूशन बुक में बनाओगे. इसको R1 नाम दे दो, इसको R2, इसको R3. फाइन. एंड वी कैन सी ओवर हेयर सोल्यूशन के नाम क्या. देखो भैया, डायग्राम इज इंपॉर्टेंट. यू विल हैव टू ड्रॉ द डायग्राम you will have to draw. Solution here R1, R2, R3 are in parallel. The moment they are in parallel, अब देखो अगर दो रेजिस्टर्स होता हम डायरेक्टली वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, बट यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स है तो हम जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे जो है रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. वैल्यू पुट कर दो, हो जाएगा 1 by 1 plus 1 by 1 plus 1 by 2. एलसीएम लोगे तो आ जाएगा एलसीएम 2 डिवाइड बाय 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 plus 2 plus 1 which is
5/2, ये एक्चुअली में है 1/r इक्विवेलेंट, विच इंप्लाइज r इक्विवेलेंट हो जाएगा, उल्टा कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, हो जाएगा 2/5। 2/5 मतलब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4/10। सो द आंसर इज 0.4 ओम आंसर, जो होना भी था, क्योंकि रिजल्ट डिक्रीज कर गया, बिकॉज जो आंसर है वो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस 1 ओम से भी छोटा है, जो एक्चुअली होता भी है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। फाइन, परफेक्ट, एकदम नो इश्यूज, बढ़िया, ग्रेट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। Now, this is a bit tricky, a bit tricky. कैसे, आओ देखते हैं। देखिए, यहां पर क्या हो रहा है कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन द पॉइंट x एंड बिटवीन द पॉइंट y, बिटवीन द पॉइंट x एंड बिटवीन द पॉइंट y। अगर आप ध्यान से देखो, यहां से अगर कोई करंट आई गया तो कुछ करंट I1 यहां से फ्लो कर जाएगा, कुछ करंट I2 यहां से फ्लो कर जाएगा, फिर ये सेम करंट I2 यहां से जाएगा, और ये सेम करंट I2 यहां से भी जाएगा। और जब यहां से करंट I1 फ्लो कर रहा है तो सेम करंट I1 भी यहां से फ्लो करेगा, सेम करंट I1 यहां से फ्लो करेगा। मतलब ये दोनों, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड this, the current through this resistor and this resistor is same, that is I1, whereas the current through this resistor 1 ohm and 1 ohm is also same, that is I2। so अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ये सर्किट देखने में कुछ ऐसा है। ये पॉइंट x यहां से गया, ऊपर गया ऐसे कुछ, यहां पर ये रेजिस्टर ऐसे है, ये रेजिस्टर ऐसे, ये वाला 1 ओम, सुनो क्या होगा, इसको नाम दे रहे हैं हम आर, अरे भैया कहाँ गया मेरा, इसको नाम दे रहे हैं हम R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ऐसे नीचे जाए, और नीचे से भी दो रेजिस्टर ऐसे हैं, R3, R4, इसका वैल्यू भी 1 ओम, 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 और फिर ये पॉइंट वाई। ये बात समझ में आया कि दिस डायग्राम एंड दिस डायग्राम इज ऑलमोस्ट द सेम, दिस डायग्राम एंड दिस डायग्राम आर द सेम। ये बात आपको समझ में आया? देखो तो, दिस डायग्राम एंड दिस डायग्राम आर द सेम, ठीक है तो ना। बस इसको हम एक अच्छा फॉर्मेट में बनाया है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों R1 and R2 are in series, R1 and R2 are in series, and similarly R3 and R4 are in series। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, इन दोनों की जगह एक सिंगल रजिस्टर ऐसे आ जाएगा, और इन दोनों की जगह एक सिंगल रजिस्टर ऐसे आ जाएगा, ये बन गया ऐसे। ये हो गया पॉइंट x, ये हो गया पॉइंट y। बात समझ में आया? हम्म। और फाइनली इन दोनों का सिंगल रेजिस्टेंस एक ऐसा बन जाएगा, ये दोनों अब पैरेलल में है, इन दोनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस ऐसे आ जाएगा, और ये जो वैल्यू आएगा आपका x और y के बीच में, ये होगा R इक्विवेलेंट। देखिए बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको ये सर्किट ऐसे बनाना पड़ेगा, यू हैव टू ड्रॉ दिस, पहले समझो, इसे टाइम ले रहे हैं, आराम से मक्खन की तरह समझा रहे हैं। फाइन, समझ में आया? तो आओ करते हैं, सोल्यूशन करते हैं उसका। देखो यहाँ पे सोल्यूशन ऐसे करोगे, R1 और R2 सीरीज में है, ये R1 और R2 सीरीज में है, बस लिख दो ऐसे, R1 and R2 are in series, SERIES सीरीज, ठीक है। तो हम मान ले रहे हैं therefore the equivalent resistance is, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिंपली उसको x मान ले रहे हैं, तो x हो जाएगा सिंपली R1 प्लस R2
विच इज इक्वल टू 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2 ओम। तो ये वाला वैल्यू हो गया x, इसको 2 ओम बोल दे रहे हैं हम। अब सिमिलरली अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, इसका वैल्यू भी x, ये भी 2 ओम हो जाएगा। सिमिलरली सिमिलरली फॉर सिमिलरली R1 and R3 and R4 are in series. Therefore, the देखो आंसर ऑलरेडी हो चुका, आप समझ चुके, पर हम एक बार करके बता रहे हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अगर मान लेते हैं y पकड़ते हैं, तो y हो जाएगा R3 + R4 विच इज अगेन इक्वल टू 2 ओम। इसको आप y बोल दे रहे हैं, इसको हम y बोल दे रहे हैं। अब क्या है आपके पास? अब आपके पास x और y पैरेलल में है, x और y पैरेलल में है। फाइनली फाइनली स्पेलिंग मिस्टेक है बहुत सारा। फाइनली x is parallel to y, therefore the equivalent resistance is r। अब इसमें से लास्ट वाला है, इसलिए हम इसको r इक्विवेलेंट लिख दे रहे हैं। तो हो जाएगा r इक्विवेलेंट इज x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 बाई 2 + 2। तो 2 इंटू 2 4, 4/4, आंसर 1 ओम। तो फाइनली आंसर आया 1 ओम। देखिए भैया, हम लोग पहली बार कर रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। एक बार आप समझ गए तो चुटकी बजा के कर लोगे, बट इज द फर्स्ट टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग इट, दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग टाइम। इट विल टेक टाइम, इट इज बाउंड टू टेक टाइम, बट वंस यू अंडरस्टैंड ऑन योर ओन थिंग्स विल बिकम मच मोर इजी फॉर यू। फाइन, चलो बढ़िया। उफ, ये क्या है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। दो रेजिस्टर्स है, पैरेलल में है। इस केस में इसको नाम दे दो R1, इसको नाम दे दो R2। तो हेयर R1 is parallel to R2, therefore the equivalent resistance is R equal, सिंपली दो है, हम बोल देंगे R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। हो जाएगा 1 इंटू 1 बाई 1 प्लस 1, दैट मीन्स 1/2, दैट इज 0.5 ओम। आंसर बस खत्म। मतलब कि जो रोल ये दोनों मिलकर प्ले कर रहा है, वो एक रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस 0.5 ओम दे दिया जाए, तो वही रोल प्ले करेगा एक्स और वाई के बीच में। एक्स और मतलब जो रोल ये दोनों मिलके प्ले कर रहा है, वो रोल ये अकेला प्ले कर देगा। बात समझ में आया? फाइन, यहाँ पे कुछ नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है? टू रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel. Find their equivalent resistance. क्या बोला है? आपको बोला है आपके पास दो रेजिस्टर्स है। एक है रेजिस्टेंस R1 विच इज इक्वल टू 4 ohm, और एक है रेजिस्टेंस R2 ऑफ 6 ohm। बोला है दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है, मतलब कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है। इस पॉइंट को x मान ले रहे हैं, इस पॉइंट को y मान ले रहे हैं, और आपको बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कितनी बार करोगे भैया? एक ही चीज तो बार बार करा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। फाइन, लुक केयरफुली। ओवर हियर वी हैव ओनली टू रेजिस्टर्स। Thing is very easy. To draw equivalent circuit, please draw the equivalent circuit always. Means the role which is played between x and y by these two resistors, a single resistor will can also be play the same role. Let's find the value. Here R1 is parallel to R2, so the equivalent resistance is, क्या फॉर्मूला डायरेक्टली? अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो आंसर डायरेक्टली निकालने का, प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंसेस बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस। प्रोडक्ट कितना है? 4 इंटू 6 बाई 4 प्लस
6, 4 into 6 कितना होता है 24/10 विच इज 2.4 ओम आंसर। मतलब इसका वैल्यू है 2.4 ओम। देखो इससे आसान कुछ होगा क्या? बात समझ में आया? बस खत्म कहानी। now look over here what they have said over here. Four resistors, each of resistance 2 ohm, are connected in parallel। भाई साहब क्या बोल दिया? 4 रेजिस्टर्स, 4 रेजिस्टर्स है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम। मतलब कि आपके पास ये एक रेजिस्टर है R1, इसका वैल्यू है 2 ओम। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे एक और रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये भी 2 ओम। एक और रेजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस फिर से 2 ओम, और ये भी एक रेजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम। कितना? 4। और इन चारों को पैरेलल में जोड़ दिया गया है। किसमें जोड़ा गया है? किसमें जोड़ा गया है? एक्स और वाई को पैरेलल में। और सबका रेजिस्टेंस कितना है? R1 है 2 ओम, R2 भी 2 ओम, R3 भी 2 ओम, R4 भी 2 ओम। बोला इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो। इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कोई हार्ड एंड फर्स्ट रूल नहीं है, स्टैटिक सॉल्यूशन करते हैं यार। R1, R2, R3, R4 आर इन पैरेलल, चारों के चारों पैरेलल में है। देयरफॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, अगर दो होता तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं, बट R1 × R2/R1 + R2 पर यहाँ पे 4 है, तो जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे जो बोलता है कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। बात समझ में आया? ये हो जाएगा 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2। कितना हो गया? डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 4/2। तो ये हो जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट का 1/R इक्विवेलेंट। ये है 1/R इक्विवेलेंट विच इंप्लाइज आर इक्विवेलेंट हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब 2/4, मतलब 1/2, मतलब 0.5 ओम आंसर। अब कुछ तो कर ही नहीं रहे लोग, बस एक ही चीज बार बार हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं है, बस आप लॉजिक समझो। ठीक है, बाकी तो लल्लन टॉप। ओके, यहाँ क्या बोला सुनो अभी। यहाँ बोला है यू हैव 3 रेजिस्टर्स। कितना रेजिस्टर्स है आपके पास? 3 रेजिस्टर्स है ऑफ वैल्यूज 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम। हाउ विल यू ज्वाइन देम सो दैट द टोटल रेजिस्टेंस इज लेस देन 1? ताकि जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो लेस देन 1 आ जाए। जब मतलब कि ये क्या है आपका आर इक्विवेलेंट शुड बी लेस देन 1। अगर आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है लेस देन 1 चाहिए, मतलब कम चाहिए, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जा रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज करना ही है तो क्या किया जाए? सोल्यूशन टू डिक्रीज द resistance, to decrease the resistance we use, we they must be connected in, the resistors must be connected in parallel, in पैरेलल। वाई इन पैरेलल तो बात समझ में ना, क्योंकि पैरेलल में पता है हम लोग को कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। मतलब ये कुछ ऐसा, दैट इज यहाँ पे एक रेजिस्टर है 2 ओम का, यहाँ पर एक रेजिस्टर है 3 ओम का, और यहाँ पर फिर से एक रेजिस्टर है 5 ओम का। एंड since we want to decrease the effective resistance we connect them in parallel। ये हो गया x, ये हो गया y।
ये हो गया सुंदर सा डायग्राम। ड्रॉ द डायग्राम एंड फाइंड द रेजिस्टेंस। चलो अपन निकालते हैं लोग। इसके जगह पर क्या आएगा मेरा, ये पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई के बीच में एक सिंगल रेजिस्टेंस आएगा। इसको हम नाम दे दे रहे हैं आर इक्विवेलेंट, और मुझे इसका वैल्यू निकालना है और निकाल देते हैं लोग। हेयर कहाँ लिखी है, देयरफॉर 1/r equivalent is equals to 1/r1 plus 1/r2 plus 1/r3। अब नाम देना ही है, इसको r1 नाम दे रहे हैं, इसको r2, इसको r3। ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। तो ये हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा इसका, 2, 5, 10, 15। एलसीएम आएगा 15, 31 आएगा, 3, 15, 30, 30 आएगा एलसीएम। एलसीएम 30, यहाँ पे आ जाएगा 15 + 10 + 2, हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, कितना जी, 27, एक सेकेंड, 15, 25, 27/30। ठीक है, तो therefore ये है 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू। therefore r इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा 30/27। 30 गलती कर दी क्या, लग रहा है कुछ गलती कर दिए हैं। क्या गलती, क्या समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। कुछ तो गलती हो गया। क्या गलती हो गया जी, 2, 3, 5। तो एलसीएम कितना आएगा, 30 लेते हैं हम एलसीएम, ऊपर नीचे, तो ऊपर 15, यहाँ पे 10। हाँ गलती हुआ ना, लगा था गलती हुआ है। यहाँ पर गलती हो गया है। यहाँ पर आएगा 30/5, 6, 2, 1, 6। हाँ यहाँ पे गलती हो चुका था। ये कितना हो जाएगा अब, 16, 21, 31। ये हो जाएगा 30/31। एंड सिंस, इतना हम छोड़ दो, वाई, क्योंकि and यहाँ पे क्या है, सिंस द डिनोमिनेटर इज लेस द आंसर विल बी लेस देन 1। हेयर numerator is less than denominator, which implies r equivalent will be less than 1 ohm। आंसर, no doubt about it। फाइन, बस हो गया, बात समझ में आया। सिंपल सा लॉजिक था कि लेस देन 1 करना था, पैरेलल में करना था, बस उसका आंसर निकाल लो, फिर खत्म कहानी, और कुछ नहीं। और सिंस 3 रेजिस्टर्स था तो हमने ये जनरल फॉर्मूला यूज किया, जनरल फॉर्मूला बस। उफ, बाप रे बाप। चलो लास्ट। 3 resistors each of resistance 2 ohm are connected together। आपके पास 3 रेजिस्टर्स है। कितना रेजिस्टर्स है, 3 रेजिस्टर्स है। ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm। फाइन, एक सेकंड वेट कर, हाँ। ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm, 3 रेजिस्टर्स है, इसका रेजिस्टेंस है 2 ohm। ये मान लो, इसको R1 बोल दो, इसको R2 बोल दो, इसको R3 बोल दो। कुछ भी बोलना है बोलो, नामकरण करना है भाई, बच्चा लोग पैदा हुआ है, नामकरण नहीं करोगे, लेट्स डू द नामकरण नाउ। सो दैट दे आर कनेक्टेड, उसको इन तीनों को जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है वो नहीं बताया है, बस बोला है इनको जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है, सो दैट देयर टोटल रेजिस्टेंस इज 3 ohm। ये 3 ohm क्या है, आर इक्विवेलेंट जो आ रहा है वो है 3 ohm। अब ये R1, R2, R3 को ऐसे जोड़ा गया है ताकि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 3 ohm के बराबर आ रहा हो। इज इट फाइन। नाउ draw a diagram to show this arrangement and check it by calculation। अच्छा देखो, सुनो, देखो आपको 3 ohm चाहिए, आपको 3 ohm चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास एक ये 2 ohm है। अच्छा, अगर हम इन दोनों को सीरीज में डाल दें, अगर R1 और R2 को सॉरी पैरेलल में डाल दें, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, सिंस दोनों सेम है तो, और 2 रेजिस्टेंस है, 2 गुना कम हो जाएगा। बात को समझ में आ रहा है, मतलब हम ऐसा बोल रहे हैं, ये एक रेजिस्टर R1 और ये एक रेजिस्टर R2। ये R1
और ये R2, इन दोनों को हम पैरेलल में डाल दे रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है पैरेलल में डालेंगे जो आंसर आएगा वो 2 से कम आएगा, जो भी आंसर आएगा वो 2 से कम आएगा। अब कितना आएगा? 2 × 2 4, 4/2 + 2 4 1, तो इसका आंसर 1 आएगा। अब ये जो आंसर आएगा उसको हम ये 2 को सीरीज में ऐड कर दे रहे हैं R3 को, और बन गया मेरा कहानी खत्म। ये y, ये पॉइंट x। अब देखो काम बन गया, क्योंकि जो अब इन दोनों को जो रोल प्ले कर रहा है, इन दोनों के जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस आएगा, इसको हम x मान ले रहे हैं, और यहाँ पे जो R3 है वो सीरीज में रहेगा और फिर ऐड हो जाएगा। और सिंस ये R1 R2 है, इक्वल क्या आएगा, x क्या आएगा, 2 × 2/2 + 2 4, 2 × 2/2 + 2, तो आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया 1 ओम। और ये ऑलरेडी 2 ओम है। अब एक्स एंड वाई आर इन सीरीज, तो इन दोनों का जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसको हम आर इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, और ये हो जाएगा x + R3 = 3 ओम। बात समझ में आया? लोग कर दे इसको ठीक से हम देखो हेयर, ये रहा डायग्राम, ये रहा मेरा डायग्राम। द डायग्राम इज गिवन बिलो, द डायग्राम इज शोन बिलो, द डायग्राम इज शोन बिलो, टाइम, and R1 is parallel to R2. So their equivalent resistance, क्या equivalent resistance कितना माने हैं हम, is x, x हो जाएगा R1 × R2/R1 + R2। तो क्या हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा 2 × 2/2 + 2, तो हो जाएगा 4/4, ये आ गया 1 ओम। एंड फाइनली x and R3 are in series. Are in series. The moment they are in series, R equivalent is equals to x plus R3, which is equals to 1 + 2, which is equals to 3 ohm. आंसर देखो मैच कर गया, यहाँ पे था मेरा R इक्विवेलेंट 3 था, यहाँ भी R इक्विवेलेंट 3 आ गया, मैच कर गया, मतलब ये डायग्राम करेक्ट है मेरा। बात समझ में आया? So, क्या बोला, अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स इन सीरीज विद अनदर रेजिस्टर। देखो बात समझ में आई कि नहीं? आई थिंक आई विल स्टॉप ओवर हियर। और ये क्वेश्चन एक और, तो इसको जल्दी करते लो। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ये 2 पॉइंट्स है ए एंड बी, और इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कैंसिल, जल्दी से कर दे रहा हूँ। देखो बस जल्दी से खत्म कर देना, इजी है, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये दो सबको, इसको पहले ना देखो सोल्यूशन, अगर एग्जैक्टली अच्छे से, अरे यार पता है टाइमर आने से ना थोड़ा बहुत मूड अपसेट हो जाता है। जब भी टाइमर आता है लगता है कि मूड अपसेट हो गया। सुन लो यार, खत्म कर दे इसको, पूरा मजा क्रिकेट होता है। अरे यार तक अब और लेट हो गया। चलो इसको कर दे, देखो क्या होगा इसमें। देखो जब भी आपको कोई फिगर दे, सबसे पहले तो आप उस फिगर को कॉपी में बनाओ, सबसे पहले आप उस फिगर को कॉपी में बनाइए, और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाइएगा। माथा पीछे मत कीजिएगा लोग, सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाइएगा, कोई आर्टिस्टिक डिजाइन का जरूरत नहीं है। ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट ए, सबका वैल्यू 2 ओम ही है, सबका वैल्यू 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। नामकरण कर दो, R1, R2, R3, R4। अब अगर आप ध्यान दो, ये पॉइंट में और ये पॉइंट में, ये R3 एंड R4 पैरेलल में है, R3 एंड R4 पैरेलल में है। द मोमेंट दे आर इन पैरेलल, बाकी सबको एज इट इज रखो, बाकी सबको एज इट इज रखो, और इन दोनों के जगह एक सिंगल रजिस्टर आ जाएगा जो सेम रोल प्ले करेगा। इसको नाम दे रहे हैं एक्स, और वो एक्स कितना हो जाएगा, ये 2 है तो 2 × 2 4, 4/4, 4/2 + 2 1, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1 ओम।
ये ऑलरेडी आपका R2 है, ये ऑलरेडी R1 है, ये हो गया 2 ओम, ये भी हो गया 2 ओम। एंड अब अगर आप देखते हो तो ये R1 R2 एंड X आर इन सीरीज। द मोमेंट दे आर इन सीरीज, अगर इन तीनों के जगह एक सिंगल रजिस्टर आएगा, ये जो R इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, सिंपली R1 प्लस R2 प्लस X विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 प्लस 5 ओम। आंसर। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो इक्विवेलेंट सर्किट बना के, या फिर यहाँ पे अच्छे से लिख सकते हो, यहाँ पर R3 इंटू R4 बाई R3 प्लस R4 विच इज इक्वल्स टू 1 ओम। बात समझ में आया, बस हो गया खत्म। अब इसी को अगर हम अच्छे से लिख दें, जिसमें मुझे टाइम लग रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर R3 is parallel to R4, so its equivalent resistance is X is equals to R3 into R4 by R3 plus R4, ये हो जाएगा 2 into 2 by 2 plus 2 which is equals to 4 by 4 which is equals to 1 ohm। ठीक है। अब now finally R1 R2 X are in series, जैसे ये सीरीज में है तो जो R इक्विवेलेंट है वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस X विच इज इक्वल टू 5 ओम। आंसर। ये हो गया आपका एग्जैक्ट बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है। आई थिंक विल रैप अप द शो ओवर हियर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे अहेड एंड गुड नाइट। सच में रात हो रहा है, और रात के बज रहे हैं आपके 11:10 हो रहा है। चलो भैया, रखते हैं आज का शो यहीं पे खत्म। चलो गुड नाइट। गुड नाइट।